साईं की बात। बच्चे, तुझे ना बहुत बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है मेरे बच्चे, बहुत बड़ी। तेरे हाथ एक बहुत बड़ी सफलता आएगी तेरे पास, तेरे हाथ में मेरे बच्चे, जो हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी किस्मत में मैंने वो बहुत बड़ी सफलता लिख दी है मेरे बच्चे। और सुनो, कामयाब तो तुम होगे और तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ ना तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है मेरे बच्चे। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कामयाब ना हो? अरे कामयाबी को तुम्हारे पास आना ही होगा, कैसे भी आना होगा, मैं भेजूंगा उसे। और सुनो, जो काम तुम्हारी रजामंदी से नहीं हो रहे ना, तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं ना, जो लोग तुमसे जबरदस्ती वो काम करवाना चाहते हैं, वो चाह कर भी ना करवा नहीं पाएंगे। वो कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, बार बार तुम्हें परेशान करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें तुम्हारी रजामंदी नहीं। और जिस काम में तुम्हारी रजामंदी नहीं, उस काम को तुम्हारा साईं होने नहीं देगा। किसी कीमत में मैं उस काम को होने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। उसमें विघ्न आएंगे, अड़चने आएंगी, लेकिन तुम समझ जाना कि तुम्हारा साईं वो काम करवा रहा है। और सुनो, तुमने मुझसे कहा था ना कि साईं मुझे आपके मंदिर आना है, और बीच में वो अड़चन आ रही है जो बांधा बन रही थी, तो देखो उस बांधा को मैंने कैसे हटा दिया। अब तुम्हारे रास्ते साफ हो चुके हैं। अब तो तुम मेरे मंदिर आ ही सकते हो ना। अब तुम्हें कौन रोकेगा मेरे मंदिर आने से? तुम मंदिर जरूर आना मेरे बच्चे। और तुम मेरे मंदिर आओगे ना, तो वहां पर ना भीड़ में मैं तुम्हें खड़ा मिलूंगा। तुम देखना, तुम्हारी नजर ना सीधा मुझ पर जाएगी। तुम देखना, वहां साक्षात रूप में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा सच में इंतजार करूंगा। और वहां पर ना भीड़ में एक ऐसी रोशनी होगी, एक ऐसा चेहरा होगा जिसके चेहरे पर चमक होगी, वही मैं हूंगा। मुझे पहचान लेना। अगर उस भीड़ में तुम मुझे पहचान गए तो ठीक है, अगर नहीं पहचान पाए ना, तो मैं तो तुम्हें पहचान ही लूंगा ना, तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। देख लेना अपने साईं को, जितना देखना चाहते हो, जितना भी गौर से देखना चाहते हो ना, देख लेना। और सुनो, अगर मंदिर आओ तो अपने हाथ से कुछ भी बनाकर लेके आना मेरे लिए, कुछ भी मीठा सा। तुम्हारे साईं का ना आज मीठा खाने का बहुत मन है, बहुत मन। तुम तो बनाते रहते हो ना, तो आज अपने साईं के लिए कुछ मीठा बनाकर लेके आना। और अगर बना ना सको ना, अगर तबीयत ठीक ना हो, तो मेरे लिए जलेबी ले आना, बाजार से जलेबी ले आना और मुझे खिला देना। मैं खुद आकर खा लूंगा, चिंता मत करो। और सुनो, तुम पूछ रहे थे ना कि साईं आपकी पूजा पाठ का क्या विधि विधान है, तो सुनो, तुम्हारा साईं बहुत साधारण है मेरे बच्चे। और तुम्हारे साईं को किसी विधि विधान की, किसी विशेष पूजा की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे पूजा करते हो ना, जिस मन से, वैसे करो। और ना ही मुझे किसी सामग्री की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि मेरे आगे दीपक जलाओ, धूप बत्ती जलाओ। अगर तुम्हारा मन है तो जलाओ, अगर तुम्हारे पास है तो जलाओ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे आगे नमस्कार कर दो, मैं उसे स्वीकार कर दूंगा। जैसे अगर मैं कभी बोलता हूं ना कि मेरे आगे 9 अगरबत्ती लगाओ, अगर तुम्हारे पास एक अगरबत्ती भी नहीं है ना, तो तुम 9 बार मुझे नमस्कार कर दिया करो, कोई बात नहीं, वो 9 अगरबत्ती के बराबर ही है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम सफल हो गए मेरे बच्चे, सफल हो गए। मेरे ही बच्चे को मुझसे जोड़ने के तुम सफल हो गए। तुम्हें माध्यम बनाया था कि मेरे बच्चे को खींचकर मेरे पास लेकर आओ, और तुम ले आए मेरे बच्चे। उस बच्चे को वाकई मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो बहुत परेशान था, बहुत चिंता में रहता था, और इस वजह से ना मैंने तुम्हें उसके पास भेजा था कि तुम उसे मेरे पास खींच कर लेकर आओ। और तुमने वो कर दिखाया मेरे बच्चे। तुम वाकई में तारीफे काबिल हो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे हो। तुम तो मेरे आदेशों को हमेशा मानते हो, जो मैं कहता हूँ ना वो हमेशा कर कर दिखाते हो। और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ तो हमेशा है ना। ऐसा कभी हुआ है तुमने जिस भी काम में हाथ डाला हो वो काम ना हुआ हो? वो काम हमेशा होता है। अरे तुम तो इतने प्यारे हो ना कि अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे ना तो वो सोना बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ हमेशा, तुम्हारी परछाई बनकर। और जिस बच्चे को तुम मेरे पास लाए हो ना, अब उसकी जिंदगी में भी बदलाव आएंगे, उसकी जिंदगी में रोशनी होगी तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे। वो मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ गया था, लेकिन उसे वापस लाना बहुत जरूरी था। वो भटक रहा था इधर उधर, तभी तो मैं उसे अपने पास लेकर आया। और सुनो, तुम्हारे पास जो संख्या आई है ना, वो संख्या विषम नहीं, सम है, क्योंकि
अगर उस विषम संख्या को जोड़ोगे ना तो सम ही निकलेगी मेरे बच्चे। तो परेशान मत हो, तुम जो संख्या मन में सोच रहे थे ना वही संख्या है, वो जोड़ लो उसे, तुम्हें पता चल जाएगा। और सुनो, जिस बच्चे को साईं की जरूरत नहीं ना, मैं उसके पास कभी नहीं होता, लेकिन जिस मेरे बच्चे को साईं की जरूरत है ना उसके पास तो मैं हमेशा होता हूँ, हमेशा। उस मेरे बच्चे को कभी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं हर रूप में उसके साथ होता हूँ। कभी इंसान के रूप में, कभी किसी चिड़िया के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, तो कभी हवा के रूप में। मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ, हमेशा, और उस पर कभी भी कोई आंच नहीं आने देता, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिस कप में चाय पीते हो ना वो कप टूट चुका है मेरे बच्चे, उसमें दरार आ चुकी है। तो ऐसे कपों में चाय मत पिया करो, वो अच्छे नहीं होते मेरे बच्चे, उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। और जो तुम्हारे पास अंदर नए कप रखे हैं ना उस कप में चाय क्यों नहीं पीते हो, मुझे भी उसी में पिलाया करो ना। तुम वही चीजें मेरे आगे रख देते हो जो तुम खुद करते हो, ये गलत बात है मेरे बच्चे। न खुद गंदे से खाओ और ना मुझे खिलाओ, टूटी हुई चीज को बाहर फेंक दो मेरे बच्चे, नहीं अच्छी लगती है वो चीजें। और सुनो, मेरे बर्तनों को ना अलग रखने की कोई जरूरत नहीं, मेरे और तुम्हारे बर्तनों में कोई अंतर नहीं मेरे बच्चे, हम लोग समान हैं। तुम मेरे ही बच्चे हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारा परमात्मा, और उससे पहले मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी साईं माँ। और साईं माँ में और अपने बच्चे में कभी कोई भेदभाव हो सकता है क्या? नहीं ना। तो फिर जिसमें तुम खाते हो उसी में मुझे खिला दिया करो। ये मत सोचा करो कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, कई जगह पर भगवान हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ना एक अलग सा रिश्ता है मेरा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी साईं माँ, और साईं माँ का प्यार है तुम पर, आशीर्वाद है तुम पर। तो बस जब मैंने सारे जो पर्दे थे, जो दीवारें थी हम लोगों के बीच, जब मैंने उसे गिरा दिया तो तुम क्यों उसे लगा कर रखना चाहते हो? तुम भी गिरा दो अपनी तरफ से। और सुनो, जब कोई बुजुर्ग तुम्हें मिले ना उसके पाँव जरूर छूना मेरे बच्चे, जरूर छूना, उसका देखना आशीर्वाद तुम्हारे आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत काम। और सुनो मेरे बच्चे, जो चीजें उलझ गई थी ना वो सब सुलझ जाएंगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। तुमने उलझा तो दी, अब तुम्हारे साईं को सुलझाना पड़ रहा है। अब जब तुम्हारी जिम्मेदारी ले ही ली है तो मुझे ही सुलझाना होगा, मैं सुलझा लूंगा, तुम परेशान मत हो, तुम बिल्कुल चिंता करना छोड़ दो। और सुनो, तुम्हारे सामने कुछ शर्तें रखी जाएंगी, लेकिन इस वक्त ना उसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि तुम्हारे पास ना इस वक्त कोई विकल्प नहीं कि तुम कुछ और चुनो, उसे अभी चुन लो। आगे के रास्ते क्या करना है क्या नहीं करना वो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो शर्तें हैं उसे मानकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि ना अगर ऐसा नहीं करोगे तो वहीं अटक कर रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। और सुनो, तुम बहुत दिनों से ना किसी दुविधा में हो, किसी चिंता में हो, बहुत परेशान हो अंदर ही अंदर, तुम्हें कोई बात खा रही है अंदर ही अंदर। लेकिन मेरे बच्चे उस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो, उस बात की चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा साईं है ना, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत करो। जब तुम्हारा साईं है ना तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं, समझ गए ना, तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं है। तुम जैसे मेरी पूजा करते हो ना मुझे स्वीकार है, तुम बहुत अच्छे से मन से और भाव से करते हो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।